नमस्कार एंड एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है टुजार्ज ऑटोमोबाइल्स में, जहां पे आपके प्रश्नों के उत्तरों के साथ मैं विनीत शर्मा फिर से आ गया हूं। अगर अभी तक YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया आप ही का चैनल है यार, कर दो। आपके नाम बार बार देखता हूं, वहां पे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, ऐसे जुड़े रहो। कोई सवाल हो आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं 10-11 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ, आप काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, तो साहब आपको बेस्ट ऑफ द नॉलेज देने की कोशिश करूँगा कि आप तक सही जानकारी सही ढंग से पहुंच सके। तो इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ चलिए आपके सवाल लेने शुरू करते हैं। कॉमन मैन इंडियन की तरफ से एक सवाल आया, टाटा नेक्सॉन बुक कराए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, कैसे पता करें कि शोरूम वाले कार कब देंगे? भाई शोरूम वालों से पूछ सकते हैं, उनके पास सिस्टम होता है जिसके अंदर वो आपकी गाड़ी का देख सकते हैं स्टेटस क्या है। तो उन्होंने जब गाड़ी बुक करी है तो वो बता पाएंगे आपको कि आपकी गाड़ी कहाँ पहुँची है। प्लांट में उसको कहते हैं बुक्ड व्हीकल ट्रैकर, वो उसकी मदद से आपको बता सकते हैं कि गाड़ी का स्टेटस क्या है। लेकिन अगर उन्होंने आपको टेंटेटिव डेट ही दी थी, शोरूम में उन्होंने कहा था कि भाई अभी, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे नेक्सॉन पेट्रोल बड़ी मुश्किल से मिल रही है, अभी बहुत हाई बुकिंग पे चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने आपको कहा था कि साहब इतने महीनों में करीब करीब मिलेगी, लेकिन फॉर श्योर नहीं है, तो आप उनको जाके वो तकाजा नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने कोई डेट दी थी आपको, तो उन्होंने उस ट्रैकर के आधार पर दी होगी। उनसे आके पूछ सकते हो कि भाई मेरी गाड़ी का स्टेटस बताओ, कहाँ तक पहुँची है और क्या स्टेटस है उसका, वो आपको जवाब दे पाएंगे उसके बाद। अगला सवाल है सतीश कुमार यादव साहब का, जो कह रहे हैं सो एज पर यू DEF इज नॉट देयर इन लेस देन 2 लीटर्स इंजन, राइट? सो व्हाट सतीश कुमार जी इज आस्किंग इज द क्वेश्चन इज अबाउट डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड। मैंने एक वीडियो बनाया था उसके बारे में कि भाई डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड डीजल गाड़ी में डलता है, क्या काम आता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में सारी जानकारी वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन सतीश कुमार जी पूछ रहे हैं सीधा सवाल, क्या 2 लीटर से कम का इंजन साइज होगा तो क्या उसके अंदर DEF पड़ेगा? सर जनरली नहीं बढ़ता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि DEF उससे कम साइज के इंजन में नहीं जाएगा। सिंपल लॉजिक होता है कि 2 लीटर से जो बड़े इंजन होते हैं, फिर 2 लीटर के जो इंजन होते हैं, उनके अंदर पॉल्यूशन ज़्यादा होता है डीजल व्हीकल्स में। तो उसको लिमिटेड करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भी इसको लिमिटेड करने के लिए आप या तो इंजन पूरी तरह से चेंज कर दो, बहुत ही हाईटेक इंजन बना दो। वो भी कंपनीज ने किया, लेकिन उसके बाद भी वो उस मानक पे खरा नहीं उतर रहा था, तो उसमें DEF का एडिशन करना पड़ रहा है ताकि पर्यावरण को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। लेकिन क्या इसके नीचे भी ऐसा देखने को मिल सकता है? जी मिल सकता है सब। अगला सवाल पूछा है संदीपन कुमार जी ने, जो कहते हैं नमस्ते सर, मैं जैन को गाड़ी ले रहा हूँ, 0 डेप इंश्योरेंस कराने की सोच रहा हूँ। 0 डेप इंश्योरेंस में इंजन प्रोटेक्शन इंक्लूडेड रहता है क्या? सर आप जो ले रहे हैं 0 डेप इंश्योरेंस काफ़ी अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिवली आपकी पूरी गाड़ी को कवर करेगा। वो इंजन में कोई मैकेनिकल फॉल्ट होता है, नॉर्मल कोई ब्रेकडाउन होता है ना, तो वो तो गाड़ी की वारंटी में ही इंक्लूड हो जाता है। लेकिन एक्सीडेंट के समय आपके इंश्योरेंस काम आता है। एक्सीडेंट या कोई एक्सटर्नल सोर्स के कारण अगर इंजन में कोई दिक्कत आती है तो आपके 0 डेप इंश्योरेंस में डेफिनेटली कवर हो जाएगा। फिर भी लोन लेने से पहले मैं एडवाइस यही करूंगा कि कई कंपनियां क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत ही कम रेट पे अपना इंश्योरेंस देती है, लेकिन उसके अंदर कुछ एक कैचेस होते हैं। तो आप ज़रूर से उस पॉलिसी के बारे में ज़रूर से जानकारी पूरी प्राप्त कर लें कि इसके अंदर क्या क्या कवरेज रहेगी। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, 0 डेप इंश्योरेंस आप ले रहे हैं तो एक्सीडेंटल भी कुछ दिक्कत आती है इंजन को, तो वो कवर्ड रहेगा उसके अंदर। अब अगला सवाल है आई एम धवल इस चैनल की तरफ से, वो पूछ रहे हैं हेलो सर प्लीज एडवाइज मी, शुड आई गो फॉर i20 2020 DCT और नेक्सॉन XZA प्लस AMT? आई एम अ न्यू ड्राइवर, सो विच शुड बी ईजी एंड फन टू ड्राइव? तो सिंपल सवाल उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा है जो नई i20 आई है DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन के साथ, वो ले या फिर नेक्सॉन XZA प्लस ले। इन दोनों गाड़ियों में से इनको कौन सी बेटर सूट करेगी? तो सर जो आप जो कह रहे हैं वो है i20 एक्स्ट्रा DCT, इसके अंदर ये आ रहा है, ये 10.67 लाख रुपीज़ की आती है, और नेक्सॉन XZA प्लस आती है 10.25 लाख रुपीज़ की आ रही है। मैं आपको पहले आंसर कर देता हूँ सवाल का, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि अगर आपको और नहीं सुनना है तो आप वहीं पे रुक सकें। सर अगर आपका ये सवाल है विच शुड बी मोर ईजी एंड फन टू ड्राइव, तो मुझे लगता है कि आपको फन टू ड्राइव ज़्यादा रहेगी एस्टा, i20 एस्टा DCT, क्योंकि DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है और इसको चलाने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसकी पावर ज़्यादा है, गाड़ी छोटी है, वज़न में नेक्सॉन से काफ़ी हल्की है, इनफैक्ट करीब 80 से 100 kg इनने और कम कर दिया नई i20 के अंदर। तो चलाने का जो मज़ा है वो आपको i20 एस्टा DCT के अंदर ज़्यादा आने वाला है। लेकिन नेक्सॉन के भी कुछ एडवांटेजेस हैं, तो अगर मज़े के ऊपर लेनी है सिंपल डायरेक्टली जाइए i20 एस्टा के ऊपर, DCT के ऊपर।
अब आगे का वीडियो उन लोगों के बारे में जो कि दोनों गाड़ियों को एकदम प्रैक्टिकली डिवाइड करके देखना चाहते हैं कि किसमें क्या अच्छा है। तो मैं दोनों ही खूबियां कमियां आपको बता देता हूं साहब। देखिए, इंजन की बात करोगे तो 1 लीटर का टर्बो इंजन आपको मिलता है i20 एस्टा के अंदर। अब मैं बार बार इसका वेरिएंट नहीं बोलूंगा, i20 बोलूँ तो आप समझ जाना i20 एस्टा DCT बोल रहा हूँ, नेक्सॉन बोलूँ तो XZA+ समझ जाना। तो साहब देखिए, इसके अंदर i20 के अंदर 1 लीटर का टर्बो इंजन आ रहा है जो 120 PS की पावर 172 Nm की टॉर्क देता है, लेकिन खास बात है 7 स्पीड का DCT इसके अंदर आ रहा है। यहीं पे हम नेक्सॉन की बात करते हैं तो 1200 सीसी का इंजन तो आ रहा है, वो भी टर्बो चार्ज है, लेकिन पावर भी इसकी बराबर है i20 की 120 PS, और टॉर्क भी करीब करीब बराबर है 170 Nm। लेकिन इसमें जो ट्रांसमिशन आ रहा है वो AMT आ रहा है, मतलब सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक तरह से। अगर डायमेंशंस की बात करोगे तो देखिए, नेक्सॉन बीइंग ए कॉम्पैक्ट SUV तो उसका डायमेंशंस डेफिनेटली से अच्छा होगा, तो वहाँ का फर्क पड़ता है अंदर बैठे हुए यात्रियों के कंफर्ट के ऊपर, लोगों को जगह ज़्यादा मिलेगी नेक्सॉन के अंदर। लेकिन देखिए, व्हील बेस शानदार है आपका। अगर व्हील बेस देखेंगे i20 का तो वो शानदार है, खूब लेगरूम मिलता है, मतलब नेक्सॉन से भी ज़्यादा है, करीब 82 मिलीमीटर ज़्यादा व्हील बेस है, तो लेगरूम वगैरह अच्छा है। तो i20 भी काफ़ी अंदर से आपको स्पेशियस मिलती है। बड़ा फर्क मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस का, 209 मिलीमीटर का नेक्सॉन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा है i20 के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। वहीं बूट स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा है। माइलेज वाइज आपको i20 में एडवांटेज मिलेगा, करीब 4 साढ़े 4 का फर्क पड़ जाता है, 4 का माइलेज आपको i20 में एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और फ्यूल टैंक आपको नेक्सॉन का बड़ा मिलता है, बीइंग ए कॉम्पैक्ट SUV अगेन। चलिए अब मैं जल्दी से आपको बताता हूं कि दोनों गाड़ियों के अंदर क्या क्या खूबियां हैं जिनको आपको गौर करना ही चाहिए जब आप ये गाड़ियां ले रहे हो। i20 एस्टा के अंदर क्या क्या खास बात है, देखिए साहब, पहला तो एकदम इसका जो आगे का ग्रिल है, जो डिजाइन है काफी आकर्षक है, इसके लैंप्स बड़े आकर्षक है, पीछे के Z जो लैंप्स है वो काफी आकर्षक लगते हैं देखने में, तो Z शेप के, तो वो गाड़ी का लुक वाइज काफी अट्रैक्टिव है। इंप्रूव्ड इनर एंड आउटर बिल्ड क्वालिटी, तो कंपनी कह रही है हमने इसको और मजबूत कर दिया है, तो बिल्ड अच्छा हो गया है, इंजन का पावर अच्छा है, माइलेज भी अच्छा निकल के आ रहा है। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें आ रहा है। इसके अलावा सेफ्टी के लिए ESC, HAC, ऑटो हेडलैम्प्स, ये सारे फीचर मिल जाते हैं। फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैम्प मिल जाते हैं और LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स भी मिल जाते हैं। ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिल जाती है गाड़ी के साथ। 16 इंच के डायमंड के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है, जो कि नेक्सॉन में भी आता है, वो इसमें भी आपको मिल जाता है। इसका जो इंफोटेनमेंट है वो 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसका म्यूजिक क्वालिटी बहुत अच्छा है। बोस के 7 स्पीकर आते हैं, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप का फीचर मिल जाता है, एयर प्यूरीफायर, ऑटो फोल्ड मिरर्स, वायरलेस चार्जर, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग भी आपको i20 एस्टा के अंदर मिल जाता है विद अ कूल्ड ग्लव बॉक्स। तो भाई नेक्सॉन में फिर एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, तो आइए नेक्सॉन पे भी एक नजर घुमाते हैं कि नेक्सॉन XZA+ की खास खूबियां क्या क्या है। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग इसमें आता है। सेफ्टी पे अगर मूव करोगे तो सेफ्टी की तो भरमार है, आप जानते ही होंगे कि इंडिया की सबसे सेफेस्ट गाड़ियों में से एक है, 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटेड गाड़ी है। ETC मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आ रहा है, रोल ओवर मिटिगेशन, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग इत्यादि काफ़ी सारी सुविधाएं इसके अंदर आती है। मल्टी ड्राइव मोड आते हैं, स्पोर्ट्स, इको, सिटी, आप अलग अलग मोड में गाड़ी चलाइए। साथ ही में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट बाय हरमन आता है, जिसमें 8 स्पीकर हैं। वॉट 3 वर्ड्स का नेविगेशन आता है, रियर AC वेंट, शार्क फिन एंटीना, 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, पुश बटन स्टार्ट, फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल और रियर डिफॉगर भी मिल जाता है। खास बात क्या है, पीछे की सीट्स को आप 60-40 रियर स्प्लिट सीट्स वो भी आपको इसमें मिल जाती है। वेरिएबल की मिलती है, ज़्यादा स्पेस है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, बड़ा बूट है, तो ये खूबियां हैं नेक्सॉन के पक्ष में। लेकिन फिर से मैं दोहराऊंगा साहब, आप चुनिएगा अपनी खूबियों के हिसाब से आपके लिए क्या मैटर करता है। मैंने i20 की बता दी, नेक्सॉन की बता दी, मेन चीज़ें। लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट मोर फन टू ड्राइव, मुझे लगता है कंसिडरिंग द स्मॉलर डायमेंशंस, स्मॉलर साइज ऑफ द कार, लॉन्गर व्हील बेस और वेट ऑफ द कार इज लेस, इस कारण से i20 एस्टा का आपको चलाने में मज़ा ज़्यादा आने वाला है। तो दैट इज़ माई थॉट अबाउट इट। एक सवाल पूछा है अर्धशेखर साहब ने, जो कह रहे हैं कि BS6 के टाइम में पुरानी BS4 गाड़ी लेनी कितनी सही होगी फ्यूचर को देखते हुए। देखिए, आपकी पुरानी कोई BS4 गाड़ी है, आप वो ले रहे हैं। अब मान लीजिए किसी की 3 साल पुरानी BS4 गाड़ी थी, सेकेंड हैंड आपको बेच दी, अभी तो मिल नहीं रही है, लेकिन आपको अगर बेच दी तो पुरानी गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन 15 साल तक रहता है। जब तक रजिस्ट्रेशन पीरियड है तब तक गाड़ी चलती रहेगी। डीजल के केस में 10 साल रहता है साहब, तो आप ले सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि जब तक इसका रजिस्ट्रेशन पीरियड रहेगा तब तक आपको इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ऑफ कोर्स आप उसके ऊपर भी सोच रहे हो कि आपकी गाड़ी ऑलरेडी कोई 10 साल पुरानी हो, वो आप खरीदना चाह रहे हो, तो ये रजिस्ट्रेशन पीरियड ज़रूर से ध्यान में रखिएगा। और सेकेंड हैंड गाड़ी लेते हैं तो कीमत सही मिल जाएगी, और कुछ एक कंपनियां ऐसी जिनकी अच्छे डीजल वेरिएंट्स आते थे वो बंद हो गए, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आप पुराना BS4 इंजन ले रहे हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई और सवाल है तो कमेंट कीजिए और मुझसे पूछ लीजिए, और फिर से मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं विनीत शर्मा आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।